हेलो स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली इंपॉर्टेंट नोट्स, मॉडल पेपर, साल टाइप नोट फॉर रिवीजन और फार्मूला शीट एंड प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th सोशल साइंस में महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या बताऊंगा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोशल साइंस में महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में हर हाल में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था या प्रमुख कारण था, बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर प्रजातंत्र शासन, बी नंबर निरंकुश शासन और सी नंबर गिरफ्तारी पत्र और डी नंबर मनशबदारी प्रथा। ये उस समय की प्रथा थी फ्रांस की। तो ऑप्शन दिया हुआ है, आप आंसर कमेंट में दें। तो जो फ्रांस क्रांति का प्रमुख कारण था वो था निरंकुश शासन। क्या था? जो निरंकुश शासन था वो प्रमुख कारण था। किसका प्रमुख कारण था? फ्रांस की क्रांति का। अगला प्रश्न देखिए, दो नंबर प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर 1789 में, बी नंबर 1791 में और सी नंबर 1801 में और डी नंबर 1804 में। आपको आंसर कमेंट में देना है। तो जो नेपोलियन संहिता थी वो 1804 में लागू हुई थी। जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 नंबर है, मेटरनिक कौन था? क्या था? प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? ऑप्शन देखिए, ए नंबर ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी नंबर फ्रांस का सम्राट और सी नंबर रूस का जार और डी नंबर प्रशा का चांसलर। तो जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन ए नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपको इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न 4 नंबर देखिए, रोमानीवाद क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर एक राजनीतिक आंदोलन, बी नंबर एक सांस्कृतिक आंदोलन, सी नंबर एक आर्थिक क्रांति और डी नंबर एक धार्मिक क्रांति। तो जो रोमानीवाद था वो एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? जो रोमानीवाद था वो एक सांस्कृतिक आंदोलन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो है वो प्रश्न 4 का सही है। प्रश्न 5 नंबर देखिए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? प्रश्न 2 तरीके से, यह मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर फ्रांस, बी नंबर जर्मनी, सी नंबर इटली और डी नंबर रूस। तो जो मारियान था वो फ्रांस देश का राष्ट्रवाद था। प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है कि फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो आप क्या लिखेंगे? आंसर में आप मारियान लिखेंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। प्रश्न है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ऑप्शन है, ए नंबर नेपोलियन बोनापार्ट को, बी नंबर मेजनी को और सी नंबर काबूर को और डी नंबर गैरीबाल्डी को। तो जो इटली के एकीकरण का मसीहा है वो मेजनी था। कौन था? मेजनी था। प्रश्न 7 नंबर देखिए, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रश्न है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ए नंबर इटली का, बी नंबर प्रशा का, सी नंबर ऑस्ट्रिया का और डी नंबर यूनान का। तो जो विलियम प्रथम था वो प्रशा का शासक था। ऑप्शन जो बी नंबर है वो करेक्ट है। प्रश्न 8 देखिए, बिस्मार्क क्या था? क्या लिखा हुआ है? बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन है, ए नंबर कवि था, बी नंबर नाटककार था, सी नंबर संगीतज्ञ था और डी नंबर कूटनीतिज्ञ था। तो जो बिस्मार्क था वो कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन जो डी नंबर है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 9 नंबर है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आप सभी जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर राजा राम मोहन राय ने, बी नंबर दयानंद सरस्वती ने, सी नंबर विवेकानंद ने और डी नंबर रामकृष्ण परमहंस ने। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर है प्रश्न 10 नंबर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन दिया हुआ है 1895 में, बी नंबर 1900 में और सी नंबर 1915 में और डी नंबर 1916 में। तो जो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में की थी। ऑप्शन सी नंबर जो है वो इसका करेक्ट है। आप इन
सभी 10 प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ डेली इंपॉर्टेंट नोट्स भेजे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।